हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, खमा गणिसा, जय माँ करणी। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स आप सभी का एक और नई क्लास में। और एक और नई क्लास लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं, और आप सभी का स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली अपने जो भी जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं या जिस टॉपिक को लेकर अपनी क्लासेज हो रही हैं, वो अपना टॉपिक डियर स्टूडेंट्स चल रहा है डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स की अगर मैं बात करूं तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, और इसी टॉपिक में बात करें हम आर्टिकल्स की, क्योंकि रिसेंटली अपनी जो क्लासेज हो रही हैं वो आर्टिकल्स अपने इंडेफिनिट और डेफिनेट जो अपने आर्टिकल हैं, जिसमें ए एन और द की हम बात करने वाले हैं, उन्हीं को लेकर के हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी अपनी जो भी क्लासेज हुई हैं वो हमने इंडेफिनेट जो आपका आर्टिकल है, जहाँ पर ए या एन की हम जिसकी हमने चर्चा की है, और उसके ऑलमोस्ट 10 रूल्स कंप्लीट, यहाँ 10 रूल अपने 10 नियम कंप्लीट हो चुके हैं, उनको हमने समझ लिया है, डिस्कस कर लिया है डियर स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम चर्चा करेंगे डेफिनेट जो अपना आर्टिकल है द, यानी डेफिनेट आर्टिकल जो द है या द जिसको हम बोल सकते हैं, दैट डेफिनेट आर्टिकल को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और देखने वाले हैं कि अपने जो भी आर्टिकल्स हैं जिनमें डेफिनेट और इनडेफिनेट की हम बात करते हैं, तो ए एन और द जिसकी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आज डेफिनेट आर्टिकल की। और डेफिनेट आर्टिकल में किस प्रकार से हम द या द जिसे हम बोलते हैं उसको किस प्रकार से यूज़ करने वाले हैं, या किस प्रकार से उसको यूज़ करने के रूल्स हमारे सामने हैं, ये उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और देखते हैं कि द को लेकर किस प्रकार के रूल हमारे सामने हैं, ताकि आर्टिकल्स को हम और अच्छे भलीभांति से समझ सकें। आइए देखते हैं अपने क्लास को और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आपके लिए क्या कुछ नहीं है देखते हैं उसको। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आज क्लास में आपके लिए क्या कुछ नहीं लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटरमाइनर्स अपना टॉपिक चल रहा है, और डिटरमाइनर्स में अगर देखा जाए तो आपका जो अपना टॉपिक अभी रिसेंटली में चल रहा था वो अपना आर्टिकल्स चल रहा था। लेकिन आर्टिकल्स में अगर देखा जाए तो इंडेफिनेट आर्टिकल आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसमें हमने बात की है डियर स्टूडेंट्स ए या और ए एन की। यानी इंडेफिनेट जो आपका आर्टिकल है, इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इंडेफिनेट आर्टिकल में हम बात करते हैं ए और ए एन की। लेकिन ये आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी इसमें कंप्लीट आपके 10 रूल हो चुके हैं। इसके बाद में बात करने वाले हैं हम डेफिनेट आर्टिकल की। और डेफिनेट आर्टिकल में अगर बात करूं तो वहाँ पर आपके लिए यूज़ होने वाला है डियर स्टूडेंट्स द। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। इससे पहले आपको ये चीज़ बता दी गई है, और हमने अपने डेफिनेशन में चर्चा भी की है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसी नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, और उस नाउन को डिफाइन करते हैं, उस नाउन को एक पहचान देते हैं। ये हमने डेफिनेशन के अंतर्गत पढ़ लिया है। अब शुरुआत करने वाले हैं आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल में द की, और उसी से रिलेटेड अपने कुछ रूल्स हैं। आइए चर्चा करते हैं। डेफिनेट जो अपने आर्टिकल है उसी के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं डिस्टेंस कि किस प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स काम करने वाले हैं। तो बात करते हैं रूल नंबर 11 की, क्योंकि इससे पहले हमने बात की डिस्टेंस ए और एन को लेकर के 10 रूल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम बात करते हैं रूल नंबर 11 की, और रूल नंबर 11 से हम शुरुआत करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। देखिए किस प्रकार से रूल काम करता है। रूल नंबर 11, या फिर यूँ बोल सकता हूँ कि द जो अपना आर्टिकल है उसमें रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऐसी नाउन जिसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है, ध्यान रखें, ऐसी नाउन जो पहले ही आ चुकी है किंतु दोबारा रिपीट उसी नाउन का जिक्र होने पर, यानी कोई भी नाउन है अगर वो पहली बार आ रही है और उसके बाद दोबारा उसका जिक्र हो रहा है, दोबारा वो रिपीट हो रही है, उसी नाउन का जिक्र होने पर आर्टिकल द का यूज होगा। ध्यान रखें कि ऐसी नाउन जिनका जिक्र पहले ही किया जा चुका है किंतु दोबारा उसी नाउन का जिक्र हो। ध्यान रखें, दोबारा उसी नाउन का जिक्र होता है, तो ऐसा होने पर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ध्यान रखें, दोबारा एक ही नाउन आपकी फर्स्ट टाइम आती है, आगे आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पहली बार नाउन आने पर आर्टिकल ए या एन का यूज़ किया जाएगा। और ए या एन का यूज़ किया जाएगा वो आपका साउंड या प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ए या एन को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई नाउन फर्स्ट टाइम आती है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम ए या एन आर्टिकल का, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल का। लेकिन वही नाउन अगर बार बार रिपीट हो रही है, सेकंड टाइम आ रही है, थर्ड टाइम आ रही है, फोर्थ टाइम आ रही है, तो एक ही नाउन अगर बार बार रिपीट हो रही है या एक से ज़्यादा बार आ रही है, तो उसके बाद में हर बार नाउन जितनी बार आएगी हर बार नाउन के साथ यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल द। आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, आई सॉ ए लोयन, मैंने एक शेर को देखा, तो यहाँ पर आपकी नाउन है लोयन।
यहाँ पर आपकी जो नाउन है वो कौन सी है, लोइन। लेकिन लोइन जो आपका आर्टिकल नाउन है उसके, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रही है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आपके नाउन यहाँ पर लोइन आ रही है तो इसके साथ यूज किया गया है साउंड के अकॉर्डिंग या प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए। उसके बाद में देखें द लोइन, इन दोबारा आपकी नाउन रिपीट हो रही है। लोइन जो आपका वर्ड है या नाउन है वो आपकी दोबारा रिपीट हो रही है या दोबारा आपके नाउन आ रही है, तो ध्यान रखें सेकंड टाइम आपकी आ गई यानी रिपीट हो गई। रिपीट होते ही आपने यूज कर दिया आर्टिकल द का, यानी यही नाउन लोइन अगर फिर से अगर आगे कोई सेंटेंस होता है और फिर से अगर लोइन आता है यानी बार बार रिपीट होती है, तो जितनी बार रिपीट होगी हर बार यूज किया जाएगा आर्टिकल द का। लेकिन इतना ध्यान रखें कि पहली बार जब आएगी कोई नाउन तो पहली बार आने पर उसके साथ ए या ए एन का यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई कार स्टक विथ ए ट्री, यानी यहाँ पर जो ट्री आपकी नाउन है वो फर्स्ट बार आ रही है, यानी फर्स्ट बार उसका जिक्र हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम आ रही है तो यहाँ पर यूज किया गया है ए का। यहाँ पर आर्टिकल जो है वह ए यूज किया गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्री आ रहा है। उसके बाद में देखें यू कैन सी द ट्री ऑन द रोड, यानी उसी ट्री को आप क्या कर सकते हो, पेड़ के रोड के आसपास या रोड पर दे सकते हो। अब देखिए किस प्रकार से यूज किए देख सकते हैं आप, माई कार स्टक विथ ए ट्री, यहाँ पर ट्री पहली बार आ रहा है या फर्स्ट टाइम आ रहा है तो एक का यूज किया गया, लेकिन वही ट्री फिर नेक्स्ट सेंटेंस में दोबारा आ गया। यू कैन सी द ट्री ऑन द रोड, यानी उसी ट्री को आप कहाँ देख सकते हो, रोड के ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पर दोबारा ट्री रिपीट हो रहा है आपका और दोबारा आने की वजह से यहाँ पर यूज हो गया आपका आर्टिकल द। आप देख सकते हैं डिस्टेंस रूल है बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी जो आपकी नाउन है, कोई भी आपका नाउन अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है किसी सेंटेंस में, किसी भी नाउन का यूज फर्स्ट टाइम हो रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल ए या ए एन का यूज किया जाएगा। लेकिन वही नाउन अगर बार बार रिपीट हो रही है, सेकंड टाइम आ रही है, थर्ड टाइम आ रही है, तो जितनी बार आपकी नाउन वो आएगी हर बार उस नाउन के साथ आप आर्टिकल द या डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। यह रूल नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट रूल में अपने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आई सॉ ए लोइन, देख सकते हैं आई सॉ ए लोइन, मैंने एक शेर को देखा तो लोइन फर्स्ट टाइम है, ए का यूज किया गया। द लोइन वॉज कॉट इन ए नेट, शेर को जाल में पकड़ लिया गया या शेर को नेट में पकड़ लिया गया, तो फिर से लोइन रिपीट हो रहा है तो आ गया द। उसके बाद में देखें माई कार स्टक विथ ए ट्री, मेरी कार एक पेड़ से टकरा गई। यू कैन सी द ट्री ऑन द रोड, उस पेड़ को तुम रोड पर देख सकते हो या रोड पर तुम्हें वो देखने को मिल सकता है। तो देखिए ट्री दोबारा रिपीट हो रहा है तो यूज हो गया द, फर्स्ट टाइम आया था तो यूज हो गया ए। उसके बाद में देखिए रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 बोल दिया द के अंतर्गत रूल नंबर 2 बोल सकते हैं। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो रूल नंबर 12 इसमें दे रखा है कि उस नाउन से पहले, यानी उस नाउन से पहले भी द आएगा जिसको हम पहले से ही जानते हैं, यानी जिस नाउन के बारे में हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, या यूँ कहूँ कि जिस नाउन के बारे में सेंटेंस में जिक्र पहले ही किया जा चुका है उस नाउन के साथ भी बोल सकते हैं कि द का यूज किया जाएगा। यानी जिस नाउन का जिक्र सेंटेंस के शुरू में किया जा रहा है उसी नाउन के बारे में अगर डिटेल आगे दी जाती है, ध्यान रखें उसी नाउन की डिटेल आगे सेंटेंस में दी जाती है तो वही आपका नाउन जो होता है उसके साथ द का यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल देखें, द बुक यू वांट इज़ नॉट अवेलेबल, यानी वह बुक जो तुम्हें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो बुक है, यहाँ पर जो बुक आपकी नाउन है उसको काफ़ी डिस्क्राइब कर रखा है कि कौन सी बुक अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिए कौन सी बुक अवेलेबल नहीं है, वह बुक जो तुम्हें चाहिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर वह बुक वह जो तुम्हें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो और बाकी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो बुक तुम्हें चाहिए या जिसकी तुम्हें नीड है वो बुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो बुक है या जो नाउन है वह क्या हो गई, बड़ी स्पेशल हो गई। स्पेशल नाउन होने की वजह से यहाँ पर यूज हो गया द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द एलिफेंट वॉज इल डाइड येस्टरडे, वह हाथी जो बीमार था कल मर गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिफेंट आपका जो वर्ड है वो आपका यूज हुआ है। यूँ कहूँगे एलिफेंट जो नाउन है वो यूज हुई है, लेकिन यहाँ पर दा का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हाथी कौन सा था, हाथी बीमार था और वह बीमार हाथी क्या हो गया, कल मर गया। तो हाथी के बारे में यूँ कहूँगे नाउन के बारे में डिटेल्स आगे आपको दे रखी हैं। तो जिस नाउन का जिक्र होता है, सेकंड रूल आपका काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट कि फर्स्ट टाइम अगर आपकी कोई भी नाउन आपकी यूज हो रही है, सेकंड रूल की अगर बात करें तो कोई भी नाउन आपकी किसी सेंटेंस में यूज की जा रही है और उसी नाउन को आगे सेंटेंस में उसी सेंटेंस में आगे डिस्क्राइब कर रखा है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि उसी नाउन के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल्स उसी सेंटेंस में दे रखी हैं, तो ध्यान रखें वो आपकी नाउन स्पेशल होने वाली है या स्पेशल कंडीशन उसकी बनने वाली है। और ऐसी नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल डेफिनेट द आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है और उस हमने यूज किया है फर्स्ट एग्जाम्पल में
नाउन बुक को, और बुक क्योंकि आगे उसमें डिटेल्स दे रखी हैं कि वह बुक अवेलेबल नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेशल कंडीशन बन रही है बुक के लिए, बुक को और डिटेल में समझाया गया है, तो यूज़ किया गया है द का। और सेकंड है जो आपका एग्जाम्पल है, वहाँ पर डिस्टेंस बात की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिफेंट की बात की गई कि एलिफेंट वह कौन सा हाथी मर गया, वह हाथी जो कल बीमार था, वह बीमार हाथी कल मर गया। तो देख सकते हैं कि एलिफेंट आपकी जो नाउन है उसी से पहले द का यूज़ किया गया है, और उसी एलिफेंट जो आपका नाउन है उसी को आगे डिटेल बता रखी है कि वो बीमार था और कल मर गया। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपकी नाउन सेंटेंस में यूज़ की जा रही है और उसी नाउन को अगर डिटेल में आगे समझाया जा रहा है, उसी की डिटेल्स दी जा रही हैं, तो ध्यान रखें वह नाउन आपकी स्पेशल बनने वाली है, यूज किया जाएगा आर्टिकल द। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखें, डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द। रूल नंबर 11 क्या कहता है कि ऐसी नाउन जिसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है किंतु दोबारा रिपीट उसी नाउन का जिक्र होने पर, यानी दोबारा आपकी नाउन रिपीट होती है, उसी नाउन का जिक्र होता है, तो आर्टिकल द का यूज होता है। पहली बार आने पर ए या एन आएगा, ध्यान रखें, पहली बार कोई नाउन आती है तो आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, लेकिन वही नाउन अगर बार बार आती है तो ध्यान रखें हर बार उसके साथ यूज किया जाएगा द का। आई सा ए लोइन, फर्स्ट टाइम आ रहा है लोइन तो ए का यूज किया गया है। द लोइन वॉज कॉट इन नेट, तो सेकंड टाइम आपका लोइन यूज किया गया है, तो सेकंड टाइम आने पर यूज किया गया आर्टिकल द का, यानी मैंने एक शेर को देखा और शेर को जाल में पकड़ लिया गया। सेकंड एग्जांपल है माई कार स्टक विथ ए ट्री, मेरी कार एक पेड़ से टकरा गई। ट्री, पेड़, आपका ट्री जो नाउन है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम नाउन आने पर ए का यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद में देखें यू कैन सी दैट ट्री ऑन द रोड, उस पेड़ को तुम रोड के ऊपर देख सकते हो जिस पेड़ से मेरी कार टकराई थी। तो स्पेशल पेड़ होने वाला है डिस्टेंस, यही कहूँ कि नाउन रिपीट हो रही है, ये रिपीटेशन का रूल यहाँ पर लागू हो रहा है और यूज किया गया द का। रूल नंबर 12 क्या कहता है, उस नाउन से पहले भी द आएगा जिसको हम पहले से ही जानते हैं। आप इस रूल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाउन हमें अगर किसी सेंटेंस में दे रखी है और उसी नाउन को अगर आगे डिटेल में समझा रखा है या उसी नाउन की डिटेल्स हमें दे रखी है आगे, तो वह नाउन स्पेशल बनती है और उसी नाउन के साथ यूज किया जाएगा आर्टिकल द बुक, एग्जाम्पल देखें, द बुक यू वांट इज़ नॉट अवेलेबल, यानी जो बुक तुम्हें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, वो बुक उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर बुक के बारे में आपको डिटेल्स दी हैं कि वह बुक जो तुम्हें चाहिए और वह बुक अवेलेबल नहीं है, तो बुक की डिटेल्स दे रखी हैं, बुक क्या बन रही है आपकी स्पेशल नाउन बन रही है, यूज किया गया है द का। और लास्ट वन एग्जाम्पल देखिए, द एलिफेंट वॉज इल डाइड यस्टरडे, यानी वह एलिफेंट, वह हाथी जो बीमार था कल मर गया। तो एलिफेंट की डिटेल्स यहाँ पर आपको दे रखी हैं, ये ध्यान रखें डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। तो ये दोनों के दोनों रूल आपके, जो रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 यहाँ पर हैं, दोनों के दोनों आप देख सकते हैं और जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के रूल दोनों हैं वो आपके काफ़ी ईजी वे में आपको बताए हैं कि किस प्रकार से आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट रूल ये कह रहा है आपको, या रूल नंबर 11 कह रहा है कि कोई नाउन रिपीट होगी, रिपीट होने पर आर्टिकल द का यूज़ होगा, और अगर फर्स्ट टाइम आती है तो ए या एन आएगा। रूल नंबर 12 कहता है कि कोई नाउन के बारे में अगर डिटेल्स हमें दे रखी हैं तो वो नाउन फर्स्ट टाइम नाउन की डिटेल्स हमें दे रखी हैं तो नाउन स्पेशल होने वाली है और उस नाउन के साथ यूज किया जाएगा आर्टिकल द। आई होप डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आर्टिकल द का। आइए बात करते हैं रूल नंबर 13 की, और रूल नंबर 13 में क्या कुछ नहीं है, आइए चर्चा करते हैं। आइए डिस्टेंस अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल जो है उसी में हम चर्चा कर रहे हैं और बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। और रूल नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 13 क्या कहता है, आइए चर्चा करते हैं कि जब किसी नाउन के साथ कोई क्लॉज या फ्रेज दिया हो तो वह एक निश्चित नाउन बन जाती है। ध्यान रखें, जब किसी नाउन के साथ कोई क्लॉज भी हो सकता है या और फ्रेज भी, पूरी फ्रेज भी दी हो सकती है, तो वह एक निश्चित यानी एक डेफिनेट नाउन बन जाएगी तथा उसके पहले आर्टिकल द आएगा। ध्यान रखें, कोई भी नाउन है उस नाउन के साथ अगर कोई फ्रेज जुड़ी हुई है या कोई क्लोज आपका जुड़ा है, यानी बोल सकते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसे बोल सकते हैं, क्लोज को बोलेंगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ध्यान रखें इस प्रकार से अगर आपके किसी सेंटेंस में नाउन के साथ फ्रेजेज है या फिर क्लोज दे रखा है तो वहाँ पर ध्यान रखें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। यह रूल नंबर 13 कहता है। एग्जाम्पल में देखें किस प्रकार से आप करने वाले हैं, द गर्ल इन वाइट ड्रेस इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो गर्ल नाउन दे रखी है गर्ल,
क्या दिया है, गर्ल। नाउन यहाँ पर गर्ल दिया है और इसी गर्ल को आगे दे रखा है, पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। तो गर्ल इन वाइट ड्रेस, इन वाइट ड्रेस, यानी वह गर्ल जो या वह लड़की जो वाइट ड्रेस में है इज ए डॉक्टर, वो क्या है, डॉक्टर है, यह एक चिकित्सक है। तो आप देख सकते हैं कि नाउन यहाँ पर शुरू में दे रखा है आपको द गर्ल, और नाउन को गर्ल को आगे डिस्क्राइब कर रखा है, या यूँ कहूँ कि उसी नाउन को आगे इस प्रकार से बता रखा है, उसी की डिटेल्स हमें दे रखी हैं। ध्यान रखें यूज किया जाए आर्टिकल द का, यानी एक प्रकार से इन वाइट ड्रेस, इन वाइट ड्रेस ये आपकी क्या है, एक प्रकार से आपके फ्रेज की तरह या क्लोज की तरह काम कर रही है, इन वाइट ड्रेस। और बता किसको रही है, ये आपका पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो दे रहा है गर्ल का, तो यहाँ पर यूज किया गया द का। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, दिस इज द मैन होम यू वांटेड टू सी, यह वही व्यक्ति है जिससे तुम मिलना चाहते थे। तो आप देखिए यहाँ पर मेन आपका क्या है, नाउन, और मेन के साथ में आपका यूज किया गया द, इसलिए यूज किया गया क्योंकि आगे जो आपका सेंटेंस दे रखा है, यहाँ कहूँगी जो क्लोज दे रखा है, होम यू वांटेड टू सी, यानी जिससे तुम मिलना चाहते थे, यानी आगे आपको क्लोज दे रखा है कि जिस व्यक्ति से तुम मिलना चाहती है वही व्यक्ति है, तो यहाँ पर मेन के साथ यूज किया गया आर्टिकल द का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, यानी वह बुक जो टेबल पर है या टेबल पर रखी है वो लाइब्रेरी से बिलोंग करती है, लाइब्रेरी से रिलेट करती है, लाइब्रेरी से लाई गई है। तो आप देख सकते हैं द बुक, यहाँ पर आपकी जो नाउन है वो बुक है, और बुक को आगे डिस्क्राइब कर रखा है कि बुक कहाँ रखी हुई है, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, और वही बुक कहाँ की है, वही बुक आपकी लाइब्रेरी को बिलोंग करती है। तो कह सकते हैं कि आपके जो भी नाउन है वो नाउन अगर किसी फ्रेज या क्लोज के साथ जुड़ी हुई है, और या यूँ बोल सकते हैं इन शॉर्ट अगर यूँ बोले कि उसी नाउन को आगे डिस्क्राइब कर रखा है, जो नाउन आपको दे रखी है उसी नाउन को आगे उसी की डिटेल्स दे रखी है, उसी के बारे में आपको बता रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है, उसी को आगे वर्णन कर रखा है, तो उसी नाउन के साथ हम यूँ कहेंगे उस नाउन के साथ यूज करेंगे आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे कि आप तीनों की तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आया है गर्ल के लिए, सेकंड सेंटेंस में आर्टिकल द आया है मैन के लिए, और थर्ड एग्जाम्पल में डेफिनेट आर्टिकल द आया है बुक के लिए। उसके बाद में देखिए रूल नंबर 14 क्या कहता है, जब एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से पूरे वर्ग यानी पूरे ग्रुप का बोध होता हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी किसी एक नाउन से, किसी एक नाउन या एक सिंगुलर सब्जेक्ट से हमें पूरे के पूरे ग्रुप का, यानी यूँ कह सकते हैं कि पूरी जाति का बोध होता हो, पूरी जो उसकी कैटेगरी है या पूरी की पूरी जो उसका ग्रुप है, पूरी की पूरी कैटेगरी वो जिसको रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट की गई उस पूरी की पूरी कैटेगरी का ग्रुप का हमें बोध हो जाता है, पूरी की पूरी कैटेगरी को हम इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं केवल एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट या यूँ कहें कि एक नाउन के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं ऐसी नाउन के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए किस प्रकार से, द कैट लाइक्स मिल्क, यानी कैट जो है वो या बिल्ली जो है दूध पसंद करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैट सिंगुलर नाउन, आपकी कैट क्या दे रखी है, सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, और उसी कैट के पहले लगा हुआ है द, क्यों, क्योंकि द कैट लाइक्स मिल्क, यानी बिल्ली दूध पसंद करती है। अब यह तो नहीं कि कोई स्पेशल आपकी कैट होगी जो सिर्फ दूध पसंद करेगी, बाकी को लायक बाकी कैट जो है मिल्क पसंद नहीं करती हैं, ऐसा तो नहीं है। नॉर्मली सभी कैट्स आपके मिल्क को या दूध को पसंद करती हैं। तो ध्यान रखें ये अकेले सिंगुलर जो सब्जेक्ट है आपका, यूँ कहूँगी जो सिंगुलर आपकी नाउन है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है पूरी की पूरी कैट के ग्रुप को। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे के पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रही है, पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, यूज किया गया आर्टिकल द का। सेकंड एग्जांपल देखें, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली घोड़े की यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, घोड़ा बहुत तेज दौड़ लेता है। तो यहाँ पर अकेला घोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरी की पूरी अपने ग्रुप को, कि घोड़ा कोई भी हो, कोई भी घोड़ा हो वो बहुत तेज दौड़ सकता है या दौड़ लेता है। तो अकेला यहाँ पर सिंगुलर नाउन दे रखी है आपको हॉर्स, और ये सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट कर रही है आपका पूरी के पूरे हॉर्स की कैटेगरी को। तो आप देख सकते हैं द का यूज किया गया है। और लास्ट वन आपका एग्जांपल है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता जो होता है वो एक वफादार जानवर होता है। तो यहाँ पर डॉग आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होने की वजह से या यूँ कहें कि सिंगुलर नाउन आगे आपके दे रखे, और वो डॉग आपका क्या है, वो फेथफुल वफादार जानवर है, और सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, इसलिए ये पूरी के पूरे आपकी अपनी कैटेगरी को, पूरी के पूरे आपके अपने ग्रुप को बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है कि ना केवल एक डॉग बल्कि जितने भी डॉग होते हैं वो सारे के सारे डॉग क्या होते हैं, वफादार होते हैं या फिर फेथफुल होते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से रूल नंबर 13 और 14 क्या कहते हैं। रूल नंबर 13 और 14 को एक बार दोबारा देखें।
रूल नंबर 13 में देखें कि जब किसी नाउन के साथ कोई क्लॉज या फ्रेज दिया होता है तो वह एक निश्चित नाउन बन जाती है। कोई भी नाउन के साथ क्लॉज या फ्रेज होता है, यूँ कहेंगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर वो एक नाउन निश्चित बनेगी, डेफिनेट बनेगी, तो उससे पहले आर्टिकल द आएगा। देखिए किस प्रकार से, द गर्ल इन वाइट ड्रेस। अब गर्ल के साथ में जुड़ा हुआ है इन वाइट ड्रेस, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी फ्रेज हो गई। इन डॉक्टर इज ए डॉक्टर, तो वह लड़की जो वाइट ड्रेस में है एक डॉक्टर है, यूज किया गया द का। उसके बाद में देखिए दिस इज द मैन whom you wanted to see। यहाँ पर आगे जो सेंटेंस आपको दे रखा है whom you wanted to see, ये क्या है, ये आपका एक क्लोज दे रखा है। तो क्लोज के साथ में आपका नाउन आ गया मैन, और मैन आने की वजह से यूँ कहेंगे क्लोज सेंटेंस आगे पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैन के साथ यूज किया गया आर्टिकल द। उसके बाद में देखें लास्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, यानी वह बुक जो टेबल पर रखी है वह लाइब्रेरी से लाई गई है या लाइब्रेरी से बिलोंग करती है। तो आप देख सकते हैं बुक के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है, या यूँ कहें कि फ्रेजेज यहाँ पर आपको दाँत डालकर दे रखी है, यूज किया गया है बुक के साथ आर्टिकल द का। रूल नंबर 14 कह रहा है कि जब एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट पूरे के पूरे ग्रुप या पूरी की पूरी कैटेगरी का बोध होता हो, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। यानी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यूँ कहेंगे सिंगुलर नाउन हो सकती है, और वो पूरी के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। पहला एग्जांपल देखें, फर्स्ट एग्जांपल कर रहा है द कैट लाइक्स मिल्क, यानी कैट जो होती है वो दूध पसंद करती है। अब नॉर्मली एक कैट तो दूध पसंद करती नहीं होगी, नॉर्मली पूरी की पूरी जो भी आप कैट की जो कैटेगरी है या जो भी उनकी कास्ट है वो पूरी की पूरी पूरा का पूरा ग्रुप जो कैट का है वो बोल सकते हैं कि दूध पसंद करता है। तो यहाँ एक कैट पूरी की पूरी कैट के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कैट के साथ यूज किया गया द का। सेकंड एग्जांपल है द हॉर्स रन वेरी फास्ट, घोड़ा बहुत तेज दौड़ लेता है। तो यहाँ पर हॉर्स ना केवल एक घोड़े की बात है बल्कि पूरी की पूरी घोड़े की पूरी ग्रुप को यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी घोड़ा हो वो बहुत तेज दौड़ लेता है, इसलिए हॉर्स के साथ यूज किया गया है द का। लास्ट एग्जांपल है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग जो होता है वो एक वफादार जानवर होता है। और डॉग केवल नॉर्मल एक जानवर नहीं बल्कि डॉग जो भी हैं, जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी कुत्ते हैं, उन सभी डॉग की एक ये हैबिट है कि वो या उनका नेचर है कि वो एक वफादार जानवर है। तो ये डॉग वाली बात सभी जानवरों पर लागू होती है, यूँ कहें कि सभी कुत्तों पर लागू होती है, सभी डॉग पर लागू होती है। इसलिए डॉग जो वर्ड है या डॉग जो नाउन है वो रिप्रेजेंट कर रही है सभी डॉग्स को, यूज किया गया है डॉग के पहले आर्टिकल द का। आई होप डियर स्टूडेंट्स की जो रूल्स आपको एक के बाद एक बताए जा रहे हैं, एक के बाद आपके जो भी रूल्स हमें यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। और उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं और आगे चर्चा करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस में रूल नंबर 15 की। और रूल नंबर 15 में क्या देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं कि रूल नंबर 15 में क्या कुछ नहीं है और क्या उसमें हम किस प्रकार से आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं रूल नंबर 15 की। आइए डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आगे और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आगे रूल अपने फॉलो करने वाले हैं। अब हम चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल में ही द के अंतर्गत रूल नंबर 15 की। रूल नंबर 15 की अगर बात करें उससे पहले मैं आपको बताऊं डियर स्टूडेंट्स कि रूल नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और रूल नंबर 14 ये कह रहा है कि किसी भी नाउन से या यूँ कहें किसी भी नाउन से अगर मैं किसी उसके कंप्लीट जाति का या कंप्लीट ग्रुप का हमें बोध होता है, यूँ कहें कि किसी एक सिंगुलर नाउन से या सिंगुलर सब्जेक्ट से मगर उसकी पूरी उससे रिलेटेड पूरी की पूरी उसके ग्रुप का ज्ञान हो जाता है या पूरा का पूरा ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर देता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल द का। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें कि ये कोई भी सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी पूरे के पूरे ग्रुप को अपने पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर आपके लिए एक थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये है कि जब इस प्रकार के वर्ड हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नोट में अगर बात करें तो आपका मैन और वुमेन यानी आदमी और औरत, और ये मैन और वुमेन ऐसे शब्द हैं जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखें। लेकिन मैन और वुमेन के साथ ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी जो है कभी आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल जो द है वो कभी नहीं आएगा, ध्यान रखें। ये आपका अपवाद में आएगा
एक्सेप्शन में आने वाला है डियर स्टूडेंट्स। रूल नंबर जो 14 है उसी के अपवाद में आने वाला है कि मेन और वुमेन पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं या पूरी की पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे मेन और वुमेन, लेकिन ध्यान रखें इनके साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें, ये रूल नंबर 14 का अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 15 की। और 15 में क्या है कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो पहले नाउन के साथ दा का यूज होगा या दा लगेगा। देखिए किस प्रकार से कि जब नाउन हमारी दो नाउन एक साथ किसी प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ी हो और ऑफ प्रीपोजिशन के साथ अगर आपकी दो नाउन कनेक्टेड हैं या दो नाउन जुड़ी हुई हैं तो वहाँ पर हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल दा का। ध्यान रखिए फर्स्ट नाउन के साथ यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में द प्रिंसिपल, किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल देखिए द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वॉज डिसमिस। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नाउन कौन है, फर्स्ट नाउन प्रिंसिपल है, उसके बाद में आपका लग गया ऑफ, ये प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज आपके यहाँ दे रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नाउन आपकी ऑफ से पहले दे रखी है और सेकंड जो आपकी नाउन दे रखी है वो ऑफ के बाद में दे रखी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऑफ के साथ जुड़ने वाली नाउन जो फर्स्ट नाउन है उसके साथ यूज किया गया दा का। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के साथ यूज किया है दा का। ये ऑफ के साथ नाउन जुड़ती है तब इस प्रकार से हम करते हैं। नेक्स्ट देखें द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर की बात हो रही है और यहाँ पर लगा हुआ है ऑफ। तो एक तो आपकी नाउन जुड़ रही है ऑफ के बाद जो अर्थक्वेक है और एक जुड़ रही है ऑफ से पहले यानी सेंटर। तो सेंटर जो आपका वर्ड है यूँ कहूँ कि फर्स्ट जो नाउन है सेंटर के अकॉर्डिंग यूँ कहें कि यूज किया गया पर आर्टिकल दा का, क्योंकि रूल ये कह रहा है कि ऑफ से नाउन जुड़ रही है, दो नाउन जुड़नी चाहिए तो फर्स्ट जो नाउन है उसके साथ आप आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। यह रूल नंबर 15 कहता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वो डिसमिस, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसको डिसमिस कर दिया गया, तो यूज़ किया गया आर्टिकल दा का। सेकंड एग्जाम्पल है द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक वॉज अरेबियन सी, यानी अरब सागर जो है वो अर्थक्वेक का मेन सेंटर था। आप समझ सकते हैं कि दो नाउन जुड़ रही है तो फर्स्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे। रूल नंबर 16 क्या कहता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हो तो उससे पहले आर्टिकल दा लगेगा। यानी कोई भी आपकी नाउन है कोई भी एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में लग करके किसी नाउन की तरह बिहेव करेगा, यही कहूँ किसी नाउन की तरह ट्रीट करेगा सेंटेंस में। एडजेक्टिव नाउन की तरह अगर ट्रीट करता है किसी सेंटेंस में या यूज़ होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव से पहले दा का। किस प्रकार से आप देख सकते हैं द ओल्ड, अब देख सकते हैं जैसे द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन की तरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं यूँ कहें कि ओल्ड आपका वर्ड है वो किसी नाउन के साथ कनेक्टेड है या नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो आप ध्यान रखें यूज़ किया जाएगा दा का। देखिए द ओल्ड, तो ओल्ड के साथ यूज़ किया गया दा का। उसके बाद में द पुअर, यानी कह सकते हैं कि पूरी पूरी कैटेगरी को यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, ओल्ड भी कर रहा है, द पुअर पूरी पूरी कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है, द रिच, द ब्लाइंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखें, द ओल्ड, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, ये सारे के सारे जो आपके वर्ड हैं वो उनके साथ आप यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल दा का। लेकिन ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन सभी के साथ हम आर्टिकल दा यूज़ करते हैं। और उसके बाद में नीचे आप एक लास्ट वाला एग्जांपल दे रखा आपको, द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, यानी बहादुर हमेशा इस धरती पर शासन करते हैं या डोमिनेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यानी आप इन शॉर्ट आप देखें तो कोई भी एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव आपका किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग होता है, यानी पूरे के पूरे ग्रुप की तरह वो यूज़ होता है। तो ध्यान रखें वहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा या यूँ कहूँ कि एडजेक्टिव नाउन के साथ या एडजेक्टिव जो यूज़ किया जाता है कलेक्टिव नाउन की तरह वहाँ पर यूज़ किया जाएगा आर्टिकल दा का। देख सकते हैं एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 15 कहता है कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो पहली नाउन के साथ दा का प्रयोग करेंगे या दा लगेगा। एग्जाम्पल देखें, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वॉज डिसमिस। तो एक नाउन आपकी प्रिंसिपल है और ऑफ के बाद में दूसरी नाउन आपकी क्या है, गवर्नमेंट है। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल फर्स्ट नाउन है, यूज किया गया दा का। उसके बाद में देखें, द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक वॉज अरेबियन सी। तो फर्स्ट नाउन आपके सेंटर है और सेकंड नाउन आपकी अर्थक्वेक है, बीच में लगा हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ, तो सेंटर के साथ यूज किया गया है आर्टिकल दा। उसके बाद में रूल नंबर 16 कहता है जब कोई एडजेक्टिव यानी कोई भी विशेषण है वो किसी कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग होता है तो उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। तो आप देख सकते हैं कोई भी आपका कलेक्टिव नाउन है कलेक्टिव नाउन की तरह या समूहवाचक संज्ञा की तरह एडजेक्टिव आता है
वहाँ पर यूज़ करेंगे हम द का। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं रूल नंबर 16 को, कि कोई भी एडजेक्टिव होता है वो अगर पूरे के पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है या पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आर्टिकल द का। द ओल्ड, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, ये सभी के सभी आपके एडजेक्टिव हैं, और वो एडजेक्टिव के साथ साथ वो किसी सेंटेंस में जब यूज़ होंगे तो वो यूज़ आपके एज ए कलेक्टिव नाउन यूज होंगे, यानी पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरी के पूरे अपने समूह को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो यूज़ किया गया आर्टिकल द का। और लास्ट वन आपका एग्जांपल है द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, यानी बहादुर लोग हमेशा इस धरती को डोमिनेट करते हैं, धरती पर शासन करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 15 आपके सामने है, रूल नंबर 16 आपके सामने है, और ये आप कंप्लीटली इन चीज़ों को समझ गए होंगे किस प्रकार से ये रूल्स काम कर रहे हैं, किस प्रकार से इन रूल को हम समझने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास में, और आगे हम चर्चा करें, इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो चर्चा हम करें कि नेक्स्ट का जो रूल होगा वो होगा डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 17। आइए बात करते हैं रूल नंबर 17 कि रूल नंबर 17 में क्या कुछ नया है, चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या रूल नंबर 17 कहता है। डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं, इसी में डिस्कस कर रहे हैं, और रूल नंबर 17 की बात करते हैं। रूल नंबर 17 में जिक्र करने वाले हैं कि रूल नंबर 17 क्या कहता है। देखिए रूल नंबर 17 की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आएगा, यानी जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्री अपनी जो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ध्यान रखें, एक तो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है नॉर्मली, उसके बाद में हम कंपेरिजन करते हैं और कंपेरिजन में कंपेरेटिव डिग्री आपकी यूज़ होती है, और उसके बाद में आपके लास्ट में होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं आर्टिकल द का। तो ध्यान रखें द का किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे, तो द हम जो यूज़ करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, तो ध्यान रखें तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ये होती है कि आप दो तरीके से करते हैं। जो भी आपका एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव में आप यूज़ करने वाले हो डियर स्टूडेंट्स EST का, यानी एडजेक्टिव में आप EST जो वर्ड है, जैसे बिग का बिगेस्ट बनेगा या फिर रिच का रिचेस्ट बनेगा, ये ध्यान रखें। बेस्ट आपका बनता ही है, डार्क का डार्केस्ट बन रहा है, स्वीट का स्वीटेस्ट बन रहा है। तो आप EST वर्ड आप किसी भी एडजेक्टिव में यूज़ कर रहे हो, इसके साथ साथ जिन वर्ड में आप EST यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर आप यूज़ करेंगे सुपरलेटिव में मोस्ट का। ध्यान रखें इन दोनों, ये दो ही वर्ड हैं जो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बताते हैं, यानी आपके एडजेक्टिव में EST लगेगा। अगर EST नहीं लग रहा तो आप ध्यान रखें वहाँ पर आप उस एडजेक्टिव से पहले यूज़ करेंगे मोस्ट का, ये ध्यान रखें। तो देख सकते हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, कोमू इज, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कोमू इज द बेस्ट सिंगर, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। कोमू जो है वो स्कूल में बेस्ट सिंगर है, सबसे अच्छी सिंगर है, वो सबसे अच्छी गायक है, कोमू सबसे अच्छी गायिका है। तो आप समझ सकते हैं कि बेस्ट आपका वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है आपकी सुपरलेटिव डिग्री को। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से कोमू के साथ या बेस्ट के साथ यूज किया गया आर्टिकल द। नेक्स्ट एग्जांपल है माय फादर इज द रिचेस्ट मैन इन दिस टाउन। तो यहाँ पर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कौन सी है, रिचेस्ट, यानी रिच में लग गया EST, और रिच के साथ क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो यूज किया गया है द का। तो मेरे जो पिताजी हैं वो इस शहर में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आप आगे देखें, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं आपको, द स्वीटेस्ट फ्रूट, सबसे मीठा फल। उसके बाद में देखिए EST का प्रयोग किया गया है और EST यूज हो गया, इसका मतलब आपका आ गया द स्वीटेस्ट फ्रूट के साथ में यूज किया द। उसके बाद में द डार्केस्ट क्लाउड, यानी सबसे घना या सबसे काला बादल। तो डार्केस्ट में EST का यूज हुआ है, फिर से आपका यूज हो गया द। उसके बाद में कहता है बिगेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर, और सबसे बड़ा शहर यहाँ पर यूज हो गया, बिगेस्ट आ गया, बिग से बिगेस्ट बन गया, यूज हो गया द का। इसके अलावा आप मोस्ट जहाँ पर यूज होता है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोस्ट शब्द का यूज किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मोस्ट के साथ आप यूज करें आर्टिकल द का। तो आप समझ सकते हैं जैसे मोस्ट यहाँ पर यूज किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसके साथ साथ आप यूज कर सकते हैं एक और अपना वर्ड, जैसे मैं बात करूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मोस्ट वर्ड आपने यूज़ किया है, सुपरलेटिव डिग्री आपकी बन रही है, आपने यूज़ किया आर्टिकल द का। यानी इन शॉर्ट में कहूँ तो रूल नंबर 17 कहता है कि आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप यूज़ करेंगे आर्टिकल द का। और उसके लिए हमारे पास पहचान है, आप किसी एडजेक्टिव में EST का यूज़ करोगे, और EST अगर नहीं आ रहा किसी सेंटेंस में तो ध्यान रखें वहाँ पर आप यूज़ करेंगे, या यूँ कहेंगे मोस्ट आपके पास वर्ड मिलेगा। ये दो पहचान होती है सुपरलेटिव डिग्री की, वहाँ पर यूज़ करेंगे आर्टिकल द। रूल नंबर 18 कहता है कि ऑर्डिनल नंबर, ध्यान रखें एक आपके ऑर्डिनल यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो होता है कार्डिनल, एक कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। तो ध्यान रखें आपके कार्डिनल जो नंबर होते हैं वो आपके इस प्रकार से होते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नॉर्मल आपकी काउंटिंग होती है। लेकिन ऑर्डिनल जो आपके नंबर होते हैं वो आपके होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से। मैं बात करूँ फर्स्ट, मैं बात करूँ थर्ड, इस प्रकार से जो आपके काउंटिंग होती है तो वो होती है आपकी ऑर्डिनल। तो कार्डिनल में नॉर्मल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और ऑर्डिनल में होती है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से। तो ध्यान रखें ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और दे रखी है कि रोमन अंक जैसे 1 2 3 4 5 यानी रोमन अंकों के साथ आप द नहीं लगा सकते। आप ऑर्डिनल नंबर के साथ, यानी ऑर्डिनल नंबर की बात करूं तो ऑर्डिनल नंबर में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से आएगा, तो ऑर्डिनल नंबर में आप लगा सकते हैं द। लेकिन अगर बात करूं रोमन जो आपके अंक हैं या रोमन जो डिजिट हैं उनमें आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते, वरना गलत हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल की बात करें द सेकेंड, तो यहाँ पर आपका ऑर्डिनल डिजिट है द सेकेंड, यहाँ पर दिया है द फिफ्थ, उसके बाद में द थर्ड, और उसके बाद में द 15 अगस्त। तो सारे के सारे जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं वो रूल नंबर 18 में दे रखे हैं, और उसमें बात करते हैं ऑर्डिनल जो आपके नंबर हैं वहाँ पर यूज किया गया आर्टिकल द का। इन शॉर्ट आप दोबारा देख सकते हैं कि एडजेक्टिव रूल नंबर 17 कहता है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हम करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है किसी भी एडजेक्टिव में EST वर्ड मिलेगा या फिर आपको मोस्ट मिलेगा। कोमू, फर्स्ट एग्जांपल देखें, कोमू इज़ द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। कोमू क्लास में या यूँ कहें कि स्कूल में सबसे अच्छी सिंगर या गायिका है, तो बेस्ट शब्द के अकॉर्डिंग यूज किया गया आर्टिकल द का। उसके बाद में देखें माई फादर इज़ द रिचेस्ट मैन इन दिस टाउन। मेरे पिताजी इस शहर में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो रिचेस्ट के अकॉर्डिंग यूज किया गया द का। उसके बाद में देखिए कुछ एग्जाम्पल और हैं, द स्वीटेस्ट फ्रूट, द डार्केस्ट क्लाउड, द बिगेस्ट सिटी। तो ये सभी वर्ड जो हैं डार्केस्ट है, बिगेस्ट है या स्वीटेस्ट है, इन सभी में EST का यूज़ किया गया है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री है। ध्यान रखें सभी में यूज़ किया गया आर्टिकल द का। उसके बाद में देखें कुछ इंपॉर्टेंट और अपने, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, तो मोस्ट यहाँ पर मोस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। और सुपरलेटिव डिग्री में आप देख सकते हैं कि EST के साथ मोस्ट भी आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है किस प्रकार से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर आर्टिकल द है। रूल नंबर 18 कहता है कि ऑर्डिनल नंबर के साथ द आता है, लेकिन रोमन जो डिजिट होते हैं, रोमन अंकों के साथ आप जो है आर्टिकल द नहीं लगा सकते। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, उनमें दो प्रकार के नंबर होते हैं, दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। और कार्डिनल की बात करूं तो फर्स्ट वन कार्डिनल होता है, कार्डिनल में आपका 1 2 3 4 5 इस प्रकार की नॉर्मल काउंटिंग होती है। और ऑर्डिनल में आपकी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके इसके साथ द लगेगा। देखिए द सेकंड, द फिफ्थ, द थर्ड, द 15 अगस्त, यानी कार्डिनल ऑर्डिनल जो नंबर हैं उन सभी के साथ आप आर्टिकल द का यूज करने वाले हो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अपने जो आज की क्लास में जो भी अपने रूल्स हम स्टडी कर रहे हैं वो रूल आपको पसंद आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। और अब हम अपने क्लास के अंतिम पड़ाव पर हैं, और अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड ऑफ द क्लास। एज यूजुअल जैसे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अपनी वोकेब की। और आज की अपनी क्लास में जो वोकेब के तो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन रहेगा आपका जेन्युइन, और जेन्युइन की अगर बात करूँ तो अर्थ होता है उसका रियल, ऑथेंटिक, या बोल सकते हैं कि वास्तविक। और सेकंड वर्ड आपका रहेगा वो रहेगा घास्टली। घास्टली की अगर बात करूँ तो इसका अर्थ होता है डरावना, भयानक, ये इसके अर्थ में हम ले सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं आज की अपनी वोकेब की, देखते हैं क्या इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं अपनी वोकेब की। और आज की अपनी क्लास की जो अपनी वोकेब के इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं उनमें फर्स्ट वन आपका वर्ड रहेगा वो रहेगा जेन्युइन। देखिए किस प्रकार से अपने वोकेब के वर्ड की हम बात करने वाले हैं। जेन्युइन आपका फर्स्ट वर्ड रहेगा, लेकिन जेन्युइन के अगर अर्थ की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका अर्थ होता है वास्तविक यानी प्रामाणिक और सच्चा। यानी जेन्युइन को आप रियल भी बोल सकते हैं, ट्रू भी बोल सकते हैं, ऑथेंटिक भी बोल सकते हैं,
ये इसका रियल अर्थ होता है। उसके बाद में देखें सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम में देखिए ऑथेंटिक हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के बाद में दिया आपको ओरिजिनल, ओरिजिनल के बाद में रियल, ट्रू और लेजिटिमेट, लेजिटिमेट ये इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम दे रखे हैं जेन्युइन के। उसके बाद में एंटोनिम में देखें, एंटोनिम में देखा जाए तो बोगस, आर्टिफिशियल, फेक, फॉल्स, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट के बाद में लास्ट में दिया काउंटरफेट। ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम दे रखे हैं आपको जेन्युइन वर्ड के। एक बार दोबारा देखिए, जेन्युइन जो आपका वर्ड है इसका अर्थ होता है वास्तविक, प्रामाणिक या सच्चा, यानी ओरिजिनल या ऑथेंटिक के अर्थ में आप यूज करते हैं जेन्युइन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम में आपका हो जाएगा ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, ओरिजिनल, रियल, ट्रू और लेजिटिमेट। उसके बाद में एंटोनिम में देखा जाए तो बोगस, उसके बाद में आर्टिफिशियल, फेक, फॉल्स, फ्रॉडुलेंट और लास्ट में हो जाएगा आपका काउंटरफेट। उसके बाद में नेक्स्ट आपका वर्ड होगा वो होगा आपका घास्टली। यहाँ पर देख सकते हैं इसका अर्थ होता है भयानक या फिर डरावना, यानी इसको भयानक या डरावना बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके सिनोनिम की बात की जाए तो हो जाएगा ड्रेडफुल, उसके बाद में हो जाएगा फ्राइटफुल, ग्रिम, ग्रिसली, हिडियस, उसके बाद में देखा हॉरेंडियस, और उसके हॉरेंडियस के बाद में दिया आपको हॉरिबल और लास्ट में दिया है टेरिबल। इसके बाद में एंटोनिम में देखें, यानी अपोजिट में आप देख सकते हैं कास्टली के कि अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, लवली और लास्ट में दिया है प्लेजेंट। एक बार दोबारा कास्टली वर्ड को देखें, इसका अर्थ होता है भयानक या डरावना। सिनोनिम देख सकते हैं आप ड्रेडफुल, उसके बाद में आपको दे रखा है फ्राइटफुल, ग्रिम, ग्रिसली, हिडियस, हॉरेंडियस, उसके बाद में दिया हॉरिबल और टेरिबल। एंटोनिम में देखें अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, उसके बाद में दिया है लवली और लास्ट में आपको दिया है डियर स्टूडेंट्स प्लेजेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट आज की क्लास में अपने जेन्युइन और घास्टली दो बड़े इंपॉर्टेंट वोकैब के आपके आज क्लास के इंपॉर्टेंट वर्ड थे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज क्लास के दोनों ही वोकैब के वर्ड और एज यूजुअल जैसे अपनी क्लास है वो क्लास आपको पसंद आई होगी। और अपनी जो भी अपनी क्लासेस चल रही हैं और आज की अपनी जो क्लास रही है वो अपने डेफिनेट आर्टिकल दाग को लेकर के रही है। और उसमें हमने ऑलरेडी अगर दाग की स्पेशली बात करूं तो उसमें 6-7 या 7-8 अपने जो रूल्स हैं या नियमों को कंप्लीट किया है। ओवरऑल अगर देखें तो लगभग 18 से 19 तक अपने रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसी प्रोसेस को नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बहुत सारे रूल्स अभी हमें करने बाकी हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। Thank you so much for watching this class. Keep smiling and be safe. Thank you so much for watching this class.